हाय स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, एल्डर्स, यंगर्स, सबका वेलकम है यहाँ पे। और जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदो सिस्टम। तो देखिए हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मतलब एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में क्या क्या आ जाएगा? प्रेशर, ठीक है, प्रेशर। और क्या आएगा? और क्या स्टडी करेंगे इसमें हम? टर्बुलेंस ऑफ विंड, और क्या करेंगे? साइक्लोन्स और प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। और बेल्ट्स पढ़ेंगे। कौन से बेल्ट? प्रेशर बेल्ट्स पढ़ेंगे। टर्बुलेंस ऑफ विंड पढ़ेंगे। साइक्लोन पढ़ेंगे। साइक्लोन में भी जो ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है वो पढ़ेंगे। और देखिए हम शुरू करते हैं। एयर होती है, सब जानते हैं एयर होती है। मेरा साउंड एयर के थ्रू ही आप तक पहुंच पा रहा है, ठीक है, एयर के थ्रू माइक में आ रहा है, माइक से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग आप सुनोगे, वो भी कहाँ, जब वो बजेगी तो एयर के थ्रू ही आपके कान में आएगी। तो वो एयर विंड कब कहलाती है? जब वो मोशन में होती है, तब वो विंड कहलाती है। और मोशन कैसा उसका? हॉरिजेंटल मोशन। हॉरिजेंटली जब कोई एयर ब्लो करेगी, मोशन में होगी, तब वो क्या कहलाएगी? विंड कहलाएगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इंसुलेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था, हीट टेम्परेचर के बारे में हमने पीछे के चैप्टर में पढ़ा है, और अभी हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो क्लाइमेट का टॉपिक रहेगा ना, वो सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सब कुछ अगर आपको पीछे का नॉलेज है तभी आप आगे का नॉलेज कर पाओगे। तो देखिए हम पढ़ते हैं क्या होता है एयर प्रेशर। हमने देखा है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें माउंटेन पीक्स जो होती है उसके लिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होता है। हमने आज तक ये पढ़ा है, ठीक है। तो हमारे बॉडी पे भी एयर प्रेशर लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एयर प्रेशर क्या होने लगेगा? वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो बॉडी का जो प्रेशर है और वो जो एयर प्रेशर हम पे नीचे लग रहा होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वहाँ चेंज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है नोज से। तो देखते हैं, अभी मैंने एक चीज़ बताई है कि हम जैसे ऊपर जाते तो वो प्रेशर क्या रहेगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है? ये कोई सरफेस है, यहाँ पे एयर क्या कर रही है? अपना जितना भी वजन डाल रही है, वो क्या है? प्रेशर हो गया। अब अपन कहते हैं ना यार माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्यों है वो? क्योंकि हमने डिप्रेशन कह रहे हो, अपन सोचते रहते हैं कि यार ये करना है, वो करना है, मतलब चिंता है हमें, वरीड है हम किसी चीज़ को लेके, तो वो माइंड पे प्रेशर होता है ना। वो सेम प्रेशर यही है कि बहुत सारा जो एनवायरनमेंट में जो भी कुछ है वो यहाँ पे सरफेस पे प्रेशर डाल रहा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये कम होता जाएगा ना। तो इससे हम ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि एक तो ये क्या होता है, टेम्परेचर के अपोजिट में वर्क करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। द वेट ऑफ ए कॉलम ऑफ एयर, एक ये कॉलम हो गया एयर का, इसका वेट कंटेन्ड इन ए यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल से क्या करता है? ये यूनिट एरिया फॉर्म होता है इसका, फ्रॉम, ठीक है, यूनिट एरिया हो गया सी लेवल से, टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर में टॉप पे, ठीक है। ये मान लो एटमॉस्फेयर का टॉप है, एक्सोस्फेयर वो जो लेयर्स है ना, वहाँ मान लीजिए आप, इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो इतना दबाव डाल रहा है ना सी सरफेस पे, क्या? द वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर कंटेन, तो यहाँ एयर कंटेन है, ये जो वेट डाल रहा है यहाँ सी सरफेस पे, वही क्या है? एटमॉस्फेयर। और कहाँ से? एटमॉस्फेयर के टॉप से, तो वही क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है,
तो मेरे ख्याल से ये प्रेशर समझ में आया होगा सबको। अब देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा? सी लेवल पे। कहाँ होगा? सी लेवल पे सबसे ज़्यादा क्या होगा? हाईएस्ट प्रेशर, हाईएस्ट प्रेशर। और ये कितना होगा? गैस करिए। 14.7 पाउंड, या हम कहें 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना वजन डालेगा ये? इतना। 17.7 पाउंड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? सी लेवल पे हाईएस्ट प्रेशर का मेजरमेंट है कि इतना होता है यहाँ पे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू यूनिट चल तो 1 किलोग्राम होता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे। तो इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसको मेजरमेंट किससे करते हैं। इसको मेजरमेंट करते हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके, बैरोमीटर एंड एनेरॉइड बैरोमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मरकरी होता है, मरकरी होता है। ठीक है, ये इस टाइप में ऐसे से कुछ स्केल होता है, मरकरी इसके अंदर फिल होती है और यहाँ पे 1000 ऐसे 500 600 ऐसे से मेज़र किया होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो पारा जिस लेवल पे आ जाता है ना, तो उस लेवल पे वहाँ का क्या होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। और ये ना ऐसे ऐसे होता है एनेरॉइड। ठीक है, जिसमें लिक्विड ना हो वो एनेरॉइड बैरोमीटर होता है। तो एवरेज कितना माना गया है सी लेवल से बैरोमीटर पे? 1013.28 मिलीबार। किस में मेजरमेंट करते हैं? मिलीबार में हम क्या करते हैं? इसको मेजरमेंट करते हैं। अगर हम दूसरी इकाई देखें, दूसरी यूनिट में देखें, तो एक तो हम इंचेस में ले सकते हैं। तो इंचेस में हम कितना ले सकते हैं? 29.92 इंचेस। और अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो वो कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या है? 29.92 इंचेस। ये मार्क इंचेस का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और है क्या ये? एवरेज सी लेवल से क्या है? एवरेज प्रेशर। कहाँ पे? 1 मिनट, ऊपर लिख देती हूँ। एक है 29.92 इंचेस। ठीक है, एवरेज प्रेशर है कहाँ से? सी लेवल से। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। ये चीज़ें कॉम्पिटिटिव लेवल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सही रहेगा कि सी लेवल से एवरेज प्रेशर कितना है। तो वो कितना है? 1013.28 मिलीबार, 29.92 इंचेस, 76 सेंटीमीटर। ये आपको अलग अलग मिल सकते हैं कि कहीं आप ये एक चीज़ एनसीईआरटी बुक में दी हुई तो आप ये चीज़ पढ़ के रखो। कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत अच्छा है। और अगर 11th स्टूडेंट्स भी अगर इसको पढ़ना चाहें, अगर लिखना चाहें, तो उनका जो थ्योरेटिकल होता क्या है आर्ट्स में, हम जितना थ्योरेटिकल लिखने की कोशिश करेंगे, हम अपने जितने कहेंगे थॉट्स, विचार जो हैं हमारे, हम जितना लिखेंगे उसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत सही है। क्योंकि हम जितना प्रोसेस को जितना अच्छे से समझते हैं ना, उतना अच्छे से हम अपने वे में लिखें तो वो लैंग्वेज ईजी हो जाती है। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। कितने टाइप के बैरोमीटर्स होते हैं? 2। एक तो मरकरी बैरोमीटर हो गया, एक एनेरॉइड हो गया जो एक वॉच के टाइप में आता है। ठीक है, और क्या है? द प्रेशर डिक्रीज विथ हाइट। ये मैंने आपको साथ में ही बता दिया था। प्रेशर क्या है? प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा किसके साथ? हाइट के साथ। किसके साथ? हाइट इंक्रीज होगी, प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। कैसे? वो मैंने बताया था कि यूनिट जो सी लेवल पे ये प्रेशर डाल रहा है और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वो कम होता चलेगा ना। और इसने कुछ नहीं बताया। एट एनी एलिवेशन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और क्या होता है? अलग अलग ऊंचाई पर, एलिवेशन पे, अलग अलग एलिवेशन पे ये क्या होता है? वेरी होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, वेरी होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि मूव्स फ्रॉम
हाई प्रेशर एरियाज टू, और विंड का पता ही है, कैसे पता है विंड का, बताया नहीं मैम आपने। विंड देखिए कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। कैसे चलेगी विंड, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब हम चलते हैं वेरिएशन किसमें, वर्टिकल प्रेशर में। किसमें, वर्टिकल प्रेशर में। वर्टिकल वेरिएशन किसमें, किसकी बात कर रहे हैं हम, किसके, प्रेशर के, प्रेशर। अब देखिए मैंने क्या कहा आपको, वर्टिकल मतलब ऐसे, तो ऊंचाई में जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज विथ एलिवेशन। समझ में आई होगी इतनी बात, पहले ही डिफाइन कर चुकी हूं मैं। और कितना होगा, 10 मिलीबार, 10 मिलीबार कितनी ऊंचाई पे, 10 मीटर। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कितना कम हो जाएगा, 10 मिलीबार। और बुक में कुछ दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर में इतना होता है, और टेम्परेचर और इसका इशू दिया हुआ है साथ साथ में कि जैसे जैसे जाएंगे ऊपर टेम्परेचर के साथ साथ ये क्या होएगा, कम होता चलेगा। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, टेम्परेचर और प्रेशर जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि प्रेशर डिक्रीज रैपिडली विद द हाइट। द डिक्रीज अमाउंट मैंने आपको बता दिया, इट डजंट ऑलवेज डिक्रीज एट द सेम रेट। हमेशा इसी रेट से डिक्रीज नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी में कुछ भी फिक्स नहीं होता। हम जितने भी डाटाज पढ़ते हैं, हम जितने भी प्रोसेस पढ़ते हैं, सब कुछ एवरेज है। ओके, चलिए वेरिएशन समझ में आ गया। और ये कहता है द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच लार्जर देन दैट फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट। ऐसे जो प्रेशर ग्रेडियंट चल रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है, टू प्लेस में बीच में जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन, ठीक है, टेम्परेचर में या फिर प्रेशर में जो भी कुछ होता है वो क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो जो हॉरिजेंटल, ये ऐसे चलने वाली क्या होती है, हॉरिजेंटल होती है। हॉरिजेंटल प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, कम, किसके बजाय, जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट होगा। ठीक है, एक तो ऐसे प्रेशर ग्रेडियंट लग रहा है वो क्या होगा, ज़्यादा, क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होगा। ठीक है, लार्ज। और एक ऐसे होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। ठीक है, यहाँ जो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है ना, हॉरिजेंटल पे क्या होगी, कम होगी, लो, और यहाँ पे क्या होगा, लार्जर होगा। ठीक है, फोर्स समझ में आएगा, कहाँ ज़्यादा होगा, जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट है। प्रेशर ग्रेडियंट समझ गए, टू प्लेसेस में जहाँ बीच में जो भी वेरिएशन है एटमॉस्फेयर का, वो टेम्परेचर को लेके भी हो सकता है या प्रेशर को लेके भी हो सकता है ना, वो क्या कहलाता है, टू प्लेस, बिटवीन टू प्लेसेस द प्रेशर, डिफरेंट प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। इतना समझ में आया, यही अपना क्या है, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर जैसे वर्टिकली ऊपर जाता है एलिवेशन में डिक्रीज होते हैं। ठीक है, कितनी एवरेज बताइए, कितना अमाउंट, एवरेज अमाउंट है ये कितना, 10 मिलीबार 10 मीटर। 10 मीटर ऊपर जाएंगे 10 मिलीबार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल। और है ना, एक चीज और देखिए, जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगता है, वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगता है,
ये ना वर्टिकली क्या लग रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लग रहा है। ये आगे आएंगे फोर्सेस हम पढ़ेंगे कैसे ये विंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये सरफेस है, ठीक है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लग रहा है। मतलब फोर्स क्या होता है, बल हम हिंदी में बोलते हैं, ताकत, ठीक है, विंड को ले जाने वाले, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। तो अगर हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ पे क्या हैं, खड़े हैं, तो ये हमें अपने साथ उड़ा ले जाएगा। लेकिन हम कैसे यहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्योंकि नीचे क्या काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रही है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो काम कर रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का काम क्या होता है, जकड़ना, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इसलिए हम क्या है, यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन बैलून वगैरह क्या होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, और इसके अंदर गैसेस हीलियम और हाइड्रोजन, इसलिए ये बहुत लाइट वेट गैसेस होती है, तो वो क्या होती है, उड़ जाती है ऊपर। तो वर्टिकल प्रेशर समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रेशर की। हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल है, बोल तो दिया था हॉरिजॉन्टल पर, लेकिन कुछ हो दिया। हॉरिजॉन्टल प्रेशर वेरिएशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, चलो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, प्रेशर का, ठीक है। कैसे देखिए, हॉरिजॉन्टल ऐसे, ठीक है। अब कैसे देखेंगे कि यहाँ प्रेशर क्या है, यहाँ प्रेशर क्या है, ठीक है, यहाँ प्रेशर क्या है और यहाँ प्रेशर क्या है, ठीक है। देखो इक्वल सा प्रेशर होगा ना यहाँ पे, तो वो हमें कौन बताता है, आइसोबार्स। कौन बताएगा हमें, आइसोबार्स। तो आइसोबार्स के बारे में आप बता सकते हो। आइसोबार ने आपको बता दिया कि यहाँ क्या है, प्रेशर सेम है, ठीक है। द लाइन विच इज जॉइन द टू प्लेसेस वेयर द सेम प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबार। दैट लाइन जॉइन द टू प्लेसेस वेयर द सेम प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबार्स। और एक हमने पीछे पढ़ा था आइसोथर्म्स। क्या पढ़ा था, आइसोथर्म्स, जो क्या करती है, सेम टेम्परेचर को, किसको, सेम टेम्परेचर वाले रीजन को जोड़ती है। आया समझ में, चलो ये आइसोबार बनी रहने दो, यही होगी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका समझ में आया आपको। छोटी छोटी जगह पे अलग अलग, देखो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अलग अलग है, किसका, प्रेशर का, ठीक है। तो ये कहता है कि स्मॉल डिफरेंसेस इन प्रेशर आर हाईली सिग्निफिकेंट इन द टर्म ऑफ विंड डायरेक्शन। तो थोड़ा थोड़ा भी डिफरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा विंड को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और इसने यही बताया है कि वेलोसिटी और डायरेक्शन को क्या करेगा, जो डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस है, डिफरेंस किसको इन्फ्लुएंस करेगा, विंड की डायरेक्शन एंड वेलोसिटी कि विंड कहाँ मूव करेगी, विंड की जो स्पीड है वो कैसी होगी, कौन फिक्स करेगा, जो स्मॉल डिफरेंसेस है किसमें, प्रेशर में, किसमें, प्रेशर में। आई ये लाइन समझ में आ जाएगी, एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, ठीक है। और आइसोबार क्या करती है, कांस्टेंट लेवल को जोड़ती है। देखिए आइसोबार आर लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर, कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर, ठीक है, जोड़ रही है आइसोबार्स। फिर ये कहता है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दैट इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड ऑन प्रेशर, जो क्या बोला, एलिमिनेट, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अल्टीट्यूड पे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज, प्रेशर को इन्फ्लुएंस कर रही है कौन, अल्टीट्यूड। इट इज मेजर्ड एट एनी स्टेशन आफ्टर बीइंग रिड्यूस्ड टू सी लेवल फॉर पर्पज ऑफ कंपेरिजन। और क्या किया जाता है, ये मेजर क्यों की जाती है कि सी लेवल से जब दूर जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो प्रेशर का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, आइसोबार्स की। हमें क्या होती है, उसके बीच में क्या करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हमें आइसोबार की ज़रूरत होती है।
फिर कहते हैं द सी लेवल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन, किसमें वेदर मैप्स देखते हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर की जो आइसोथर्म्स है वो भी मिलेगी और जो आइसोबार्स हैं वो भी आपको मिलेगी, क्योंकि ये प्रेशर और टेम्परेचर को शो करने वाली लाइंस हैं सेम रीजन पे। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, अपन को इतना पता है कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलती है। लो प्रेशर सिस्टम इज एनक्लोज्ड। अब इसने क्या कर रखा है, ऐसे 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 करके आइसोबार्स दिखा रखी है ऐसे करके, ठीक है। ये लो एरिया बता रखा है इसने और ऊपर हाई बता रखा है। चलो बना लेते हैं वो डायग्राम। ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे लाइन बता रखी, तो यहाँ हाई प्रेशर बता रखा है उसने, नीचे भी ऐसे ऐसे करके हाई प्रेशर बता रखा है और बीच में कॉल लिख रखा है, तो मतलब कॉरियोलिसिस। तो देखिए क्या कहता है कि जहाँ लो सिस्टम कैसे बनेगा कि लो प्रेशर सिस्टम इज एनक्लोज्ड बाय वन और मोर आइसोबार विद द लोवेस्ट प्रेशर। जो लो प्रेशर सिस्टम है, लो प्रेशर सिस्टम कैसे होगा कि आइसोबार्स एनक्लोज्ड होगी बहुत सारी, वन और मोर आइसोबार्स एनक्लोज्ड विद द लो प्रेशर। लो प्रेशर इज कॉल्ड लोअर प्रेशर सिस्टम, कि जो लो प्रेशर है बीच में उसको बहुत सारी आइसोबार क्या कर रही है, एनक्लोज्ड कर रही है, तो वो लोअर प्रेशर सिस्टम बन जाएगा। और जहाँ हाईएस्ट की बात आएगी वो क्या बन जाएगा, हाईएस्ट प्रेशर सिस्टम। देखिए कि हाईएस्ट टेम्परेचर एनक्लोज्ड विद द आइसोबार इज कॉल्ड हाईएस्ट प्रेशर सिस्टम। इतना समझ में आया आपको। अब आगे हम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं ऑफ सी लेवल प्रेशर। क्या कहता है, वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन on sea level, word distribution on sea level pressure कि कहाँ क्या होता है। ये हमारा क्या है, अर्थ, ये हमारा इक्वेटर हो गया, 0 to 5 डिग्री हो गया, ठीक है, 0 to 5 डिग्री। फिर एक बेल्ट बनता है 30 to 35 डिग्री, ठीक है। फिर एक बेल्ट बनता है 60 to 65 डिग्री और फिर एक 90 डिग्री का, ठीक है। ये 60 डिग्री मान के चलो, ये 65 डिग्री मान के चलो, मर्जी है आपका, कोई गलत नहीं करेगा। सेम बेल्ट यहाँ बनते हैं, ठीक है, 60 to 65, 30 to 35 और एक पोलर का हो जाएगा 90 डिग्री। कितने बेल्ट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, गॉट इट। अब देखिए यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा। मैंने आपको बताया था जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा प्रेशर वहाँ लो होगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण प्रेशर क्या है, लो। तो यहाँ प्रेशर क्या है, लो प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, ये विंड जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पे बादल बना लेगी, ठीक है। बादल बनाने के कारण यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे वापस लो हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर से डिक्रीज हो रहा है। और ऊपर जाते हैं तो फिर वापस हाई प्रेशर बन जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, फ्रोजन एरिया है, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। तो इसको तो ये पोलर बेल्ट हो गया, बेल्ट। इसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सब पोलर बेल्ट। फिर इसको ये ट्रॉपिकल हो गया ना, ट्रॉपिकल या इक्वेटर बेल्ट बोल दो, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। और ये 3 बेल्ट फिर वापस वैसे ही नीचे, सब पोलर बेल्ट एंड सब ट्रॉपिकल बेल्ट, ठीक है।
आई बात समझ में? आगे का डिफाइन मैंने उसके अंदर किया गया है, क्योंकि इसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सी लेवल प्रेशर इतना ही अभी बताया गया है, आप इसके अंदर इतना ही देखें, ठीक है। यहाँ क्या है, लो प्रेशर, कितने पे, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर। फिर हाई प्रेशर कहाँ है, एक चीज़ और बता देती हूँ जनरल नॉलेज के लिए, ये प्रेशर बेल्ट किससे इफेक्ट है, एयर से, डायनेमिकली इंड्यूस्ड एयर कह दो या विंड कह दो, ठीक है। और जो ये है किससे होगा, टेम्परेचर से, टेम्परेचर, तो इसको और इसको थर्मो प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, थर्मो प्रेशर। जो टेम्परेचर से इफेक्ट है उसको थर्मो प्रेशर, और जो विंड की डायनामिकली से, मतलब विंड की गति से जो इन्फ्लुएंस है उसको क्या बोल देंगे, डायनामिकली इंड्यूस्ड विंड प्रेशर। तो इतना समझ में आया होगा आपको। एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ आर फाउंड द हाई प्रेशर areas known as the subtropical, और 60 north 60 south is low pressure belt are known as subpolar lows, ठीक है। इतना समझ में आया, इसके अंदर इतना है। The oscillation with the apparent movement of the sun in the northern hemisphere in winter, they move southwards and in the summer northwards। कहता है कि जो सन का ऑसिलेशन है, सन का ऑसिलेशन है मतलब सन का विस्थापन, जब सन यहाँ आता है कैंसर पे, ठीक है, तब यहाँ क्या होती है, समर होती है, समर होती है, समर होती है ना, तो ये बेल्ट्स कहाँ मूव हो जाएंगे, नॉर्थ में, नॉर्थवर्ड्स, कहाँ, नॉर्थवर्ड्स मूव हो जाएंगे, ठीक है, समर में। और जब कैंसर पे, सॉरी कैप्रिकॉर्न पे, तब ये कहाँ मूव हो जाएंगे, साउथवर्ड्स, साउथवर्ड्स। आया समझ में? क्योंकि जब सन यहाँ होगा कैप्रिकॉर्न पे, तो यहाँ क्या होगी, विंटर। जब विंटर होती है तो कहाँ मूव होते हैं, साउथ में। कहाँ मूव होते हैं, साउथ में। गॉट इट? इतना समझ में आया। अब एक छोटा सा टॉपिक है थंडरस्टॉर्म एंड टोर्नेडो, हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आगे के टॉपिक है ना वो एक वीडियो में कवर होने वाले हैं, तो हम ये छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर देख लेते हैं। थंडर स्टॉर्म एंड टॉर्नेडो, क्या, टॉर्नेडोज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्या है, स्टॉर्म है। क्या है, स्टॉर्म्स। ये हम पढ़ेंगे जैसे साइक्लोन वगैरह होता है ना, उस टाइप का ये थंडरस्टॉर्म है। क्या कहता है, ए थंडरस्टॉर्म इज ए वेल ग्रोन क्यूमुलिनिबस क्लाउड प्रोड्यूसिंग थंडर एंड लाइटनिंग। किससे किससे बनता है, निम्बस क्लाउड से, ठीक है, क्लाउड से बनता है। तब क्या होता है, लाइटनिंग होती है, थंडर होता है। क्या होता है, ये यहाँ पे यू नहीं आएगा, क्लोनिबस है, ठीक है। तब क्या होता है, लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग। और क्या होता है, क्या होगा, विंड, थंडर होगा। क्या होगा, थंडर, बिजली खड़केगी ना, थंडर होगा। किसके का, कब, इसमें होगा क्या, प्रोसेस क्या होगी, क्यूलुम निम्बस क्लाउड हो गए। और ये क्लाउड कैसे होते हैं, काले, कैसे होते हैं, ब्लैक या ग्रे कलर के होते हैं। और क्या करते हैं, भयंकर बारिश करते हैं, प्रिसिपिटेशन करते हैं, ठीक है, बहुत भयंकर करते हैं, ठीक है। जैसे अपन को तो क्या दिखते हैं, मज़े आते हैं कि भाई हाँ बिजली खड़क रही है। अपन ने देखा होगा जनरली कि जब समर आती है तो दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और रात को क्या होता है, बहुत तूफान से चलने लगते हैं, आंधियाँ चलने लगती है, किसके साथ, थंडर के साथ और लाइटनिंग के साथ। तो वो क्या है, थंडरस्टॉर्म है, ठीक है।
फिर ये कहता है व्हेन द क्लाउड्स एक्सटेंड टू हाइट, इतना समझ में आया कि अदर सर्वर लोकल स्टॉर्म्स आर थंडर स्टॉर्म। ये क्या है, लोकल स्टॉर्म्स हैं, लोकल स्टॉर्म्स। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा था कि जो बताया नहीं है मैंने, एक्चुअली एक वीडियो है जो साइक्लोन वगैरह है वो भी क्या है, लोकल स्टॉर्म्स हैं, ठीक है, लोकल स्टॉर्म्स हैं। तो ये भी लोकल स्टॉर्म्स हुए, कैसे कि जो साइक्लोन वगैरह हैं वो क्या है, लार्ज एरिया पे होते हैं, लार्ज एरिया पे, और ये थंडरस्टॉर्म एंड टॉर्नेडो, टॉर्नेडो ये क्या होते हैं, स्मॉल एरिया में होते हैं, ठीक है, स्मॉल एरिया रीजन हम बोल सकते हैं, रीजन, ठीक है। ये बड़े एरिया पे होते हैं, बहुत सारे 500 किलोमीटर या 200 किलोमीटर 1000 किलोमीटर के एरिया में क्या होते हैं, साइक्लोन होते हैं। ये भी एक लोकल है, लेकिन किस पे, लैटिट्यूड्स वगैरह की बात करते हैं तब ये लोकल कहलाती है। और ये जैसे ओशंस की बात करेंगे तो ओशन को लेकर ये क्या है, लोकल स्टॉर्म्स हैं। तो ये इतना समझ में आया आपको, दे आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, कहाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। ये कहता है कि थंडरस्टॉर्म्स आर कोज्ड बाय इंटेंस कन्वेक्शन ऑन मोस्ट हॉट एयर। क्या कहता है कि जो हॉट एयर हैं उनके कन्वेक्शन के कारण, कन्वेक्शन के कारण, और फिर यहाँ क्या होती है, वो कंडेंस हो जाती है, ठीक है। ये एयर यहाँ पे क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, ठीक है। जहाँ भी गर्म एयर है, हॉट एयर, ठीक है, कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है, हॉट एयर ऊपर जाती है, कंडेंस हो जाती है, क्लाउड बना देती है, तब यहाँ पे क्या होता है, थंडरस्टॉर्म होता है। आया इतना समझ में। और जो हॉट एयर है जब ये कन्वेक्शन करेगी तो बीच में से क्या उठाएगी, मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर उठाएगी और यहाँ पे कंडेंस करेगी और यहाँ पानी हो जाएगा, फिर बारिश हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन, ओके। आया ये चीज़ समझ में कैसे होता है कि जो हॉट एयर है वो कन्वेक्शन के कारण ऊपर जाएगी और मॉइस्चर इकट्ठा करेगी, कंडेंस हो जाएगी एक जगह जाकर, और फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, थंडरस्टॉर्म हो जाएगा। फिर कहते हैं कि ये जो क्लाउड बनते हैं, ठीक है, ये क्लाउड क्या करते हैं, और ऊपर चले जाते हैं, क्या, और ऊपर, ठीक है। यहाँ से जैसे बारिश हो जाती है, जब ये क्लाउड और ऊपर चले जाते हैं तब क्या होता है, हेलस्टॉर्म। अब ये हेलस्टॉर्म क्या पंगा आ गया, ओले देखे, जब ये ऊपर जाएगा टेम्परेचर कम हो जाएगा तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी, ये वाटर क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, और फिर कैसे, हेलस्टॉर्म की तरह नीचे आ जाएगा। इतना समझ में आया। एक होता है डस्ट स्टॉर्म्स, तो ये तो ना रीजनल एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे है ना राजस्थान में हम देखते हैं आंधियाँ चलती रहती है, थंडरस्टॉर्म के साथ ही आते हैं ये, ठीक है, थंडरस्टॉर्म होगा, फिर डस्ट स्टॉर्म्स भी यही होता है। समझ में आया आपको। इसमें क्या होती है, आंधियाँ चलेगी, ठीक है, सोइल उड़ेगी, गॉट इट। इतना समझ में आया थंडरस्टॉर्म के बारे में। फिर कहता है थंडरस्टॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस अपड्रिफ्ट ऑफ राइजिंग वार्म एयर। बता दिया मैंने, हॉट एयर, वार्म एयर अपलिफ्ट होगी, उसी से क्या, थंडरस्टॉर्म क्या होगा, कैरेक्टराइज होता है। विच कॉज द क्लाउड्स टू ग्रो बिगर एंड राइज, और ये क्या करते हैं, क्लाउड्स को बड़ा और ऊपर उठने के लिए मजबूर कर देते हैं। द causes precipitation, later downdraft brings down to the earth the cool air and the rain, और फिर क्या करते हैं, बारिश कर देते हैं, बताया मैंने, प्रीसिपिटेशन कर देते हैं, और क्या होता है फिर वहाँ पे बारिश हो जाती है, कूल एयर हो जाती है, कूल एयर, और रेन हो जाती है, ठीक है। क्लाउड बना देते हैं, क्लाउड को बड़ा कर देते हैं, ऊपर उठाते हैं, प्रिसिपिटेशन करवा देते हैं, वहाँ की एयर कूल कर देते हैं और रेन कर देते हैं वहाँ पे। फिर क्या होता है कि फ्रॉम सर्वर थंडरस्टॉर्म समथिंग स्पायरिंगली विंड डिसेंड लाइक ए ट्रंक ऑफ ए elephant with great force with very low pressure at the center cause massive destruction on its way. On
और ये फिनोमिना इज कॉल्ड ए टोर्नेडो। अब टोर्नेडो महाराज आ गए, अब इनकी बात करते हैं। क्या होता है? थंडरस्टॉर्म ही होता है। मैं कहती हूँ क्या होता है? थंडरस्टॉर्म ही होता है। लेकिन कहता है कि लो प्रेशर बनता है ना, ठीक है, और यहाँ पे क्या ये और ऊपर जाता है थंडरस्टॉर्म, ठीक है। जब और ऊपर जाता है तो क्या करता है? स्पायरिंगली विंड्स क्या होती है? मूव होने लग जाती है और लो प्रेशर की तरफ क्या? लो प्रेशर की तरफ आती है, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन बनती है, ठीक है। साइक्लोन जैसा ही होता है लेकिन बहुत शॉर्ट एरिया में होता है, बहुत शॉर्ट एरिया में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टॉर्नेडो, टॉर्नाडोज, ठीक है। समझ में आया? थंडरस्टॉर्म ही है लेकिन इसके अंदर क्या होती है? बहुत सारी स्पायरिंगली विंड्स होती हैं और डिसेंड होती एक एलिफेंट की ट्रंक की तरह ये नीचे की ओर आती हैं और लो प्रेशर एट द सेंटर, और सेंटर में क्या होता है? लो प्रेशर होता है। और यही क्या करती है? बहुत बड़ा मैसिव डिस्ट्रक्शन करती है, मैसिव डिस्ट्रक्शन। कौन करता है? टॉर्नेडो करता है। थंडरस्टॉर्म ही होता है, साइक्लोन की तरह बिहेव करता है लेकिन रीजनल होता है, शॉर्ट एरिया में होता है, ठीक है। फिर एक और इसने बोल रखा है कि टोर्नेडोज जनरली ओक्योर इन मिडल लैटिट्यूड्स। कहाँ होते हैं? मिड लैटिट्यूड्स में, ठीक है। देखते जाइए, समझते जाइए। कहाँ? मिड लैटिट्यूड्स में होते हैं। और द टोर्नेडो ओवर द सी इज कॉल्ड वाटर स्पाउट्स, वाटर स्पाउट्स। यहाँ देखते हैं, वाटर स्पाउट्स कहाँ कहलाते हैं? सी के ऊपर। जब सी पर होते हैं, सी सरफेस पे होते हैं, कौन? टोर्नेडो महाराज, ठीक है। टोर्नेडो जब सी सरफेस पे होते हैं तो वाटर स्प्राउट्स कहलाते हैं। दीज वायलेंट स्टॉर्म्स आर द मैनिफेस्टेशन of the atmosphere adjustments of varying energy distribution. The potential and heat energies are converted into kinetic energy in these storms, and this restless atmosphere again returns to it stable. और यहाँ से क्या मिलती है? काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जिससे क्या होता है? यहाँ का जो जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है वो वापस धीरे धीरे स्टेबल होने लग जाता है। आया समझ में? तो ये चैप्टर हमारा शुरुआत था, और जो एंडिंग का ये जो थंडरस्टॉर्म और टॉर्नेडोज हैं, एटलीस्ट ये एंडिंग के हैं। थंडरस्टॉर्म्स में हमने क्या क्या देखा है? डस्ट स्टॉर्म्स देखे हैं, हेल स्टॉर्म्स देखे हैं। हेल स्टॉर्म्स क्या होते हैं? जब थंडरस्टॉर्म से बादल बनते हैं, क्लाउड बनते हैं, किस टाइप के? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, जो गहरे ब्लैक कलर के होते हैं, जिनसे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, थंडरस्टॉर्म के साथ होती है, वो बादल बनते हैं। लेकिन ये बादल जब और ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं तो इनके अंदर जो पानी है, जो पानी इकट्ठा हुआ है, उसकी आइस हो जाती है। आइस होने से वो जब नीचे आती हैं, भारी हो जाएगा, तो जब वो नीचे आएंगी तो वो हेलस्टॉर्म्स करेंगी। खेतों में जब खेतों में ना फसलें होती है ना, तो ये बहुत हार्मफुल होता है उनके लिए। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी बच्चे पढ़ सकें, एकदम अच्छे से समझ सकें, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो वीडियोस का मतलब यही होता है कि आप उसको रिवाइज करके देख सकते हो। जब हम लेक्चर देते हैं तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ छूट जाता है ना, कुछ हम एक्स्ट्रा बता देते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ हैं कि आप लोग बैक करके देख लीजिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।